हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं नाग पंचमी का त्यौहार जो है कहते हैं हिंदू धर्म में बड़ी धूमधाम से सावन महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें घरों में पकवान सेवइयाँ सहित गेहूं चना को उबाल कर खाया जाता है। लोग मंदिरों में जाकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ के भक्त नाग को दूध पिलाने की मान्यता को बखूबी निभाते हैं। कि क्या मान्यता है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, ये हम बोलेंगे। इसके पीछे क्या कथा है। महिलाएं मंदिरों में कटोरे या किसी पात्र में दूध रख कर आती हैं। कहते हैं कि काल सर्प आकर उस दूध को पीते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि शिव मंदिरों में काल सर्पों का वास होता है, कि कभी ना कभी जो काल सर्प है वहाँ आते ही आते हैं। इसलिए लोगों में दूध पिलाने का रिवाज है। महिलाएं घरों के दरवाजे पर गोबर से सर्प बनाकर खीर व दूध से भोग लगाती हैं। आजकल शहरों में ये सब नहीं है, लेकिन गाँव में हर कोई करता है। हमारे मम्मी खुद करते हैं। नाग पंचमी का जो त्यौहार है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस पंचमी ये पंचमी पड़ती है जो सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। पंचमी नागों की तिथि कही जाती है। पंचमी को नाग पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि नहीं खोदते हैं। अब क्यों नहीं खोदते हैं, हमारे भी मम्मी कहते होते थे। तो इसके पीछे क्या है, ये है कि इस दिन खेत में हल नहीं चलाते किसान, क्योंकि एक मान्यता है कि एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। तो उसके 2 लड़के और 1 लड़की, 3 बच्चे थे, यानी कि 2 लड़के और 1 लड़की थी। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था, तो उसके फल मेव में बिंधकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर माँ नागिन विलाप करने लगी, क्योंकि एक नागिन है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जीव जो अपना बदला नहीं छोड़ते। तो गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण लिया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था, तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को डस लिया। 3 बच्चे थे ना उसके, 2 लड़के 1 लड़की। तो जब उसने डस लिया, तो दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई, तो कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए हमें। कभी कभी क्या होता है, अनजाने में गलती हो जाती है। पंचमी का दिन था, तो नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसे नाग कभी ना डसे। वैसे तो कुछ ऐसा रिवाज है, कोई कईयों के पता नहीं नाग पंचमी करते, ऐसा भी है कुछ। नागिन तथास्तु कहकर चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी को खेत में हल चलाना और साग काटना बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु उस दिन निकलते होंगे, कुछ होगा मान्यता। इस दिन घरों को गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता है। फिर नाग देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सांप बनाया जाता था, लेकिन हमारे मम्मा तो आटे का ही बना देते थे सांप। फिर उसे लकड़ी के पट्टे के ऊपर सांप का रूप मानकर बिठाया जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। वैसे कल थी नाग पंचमी, तो मैं आज लेट हो गई स्टोरी डालने में। गुड़िया पीटने का प्रचलन है इस दिन। नाग पंचमी के दिन घरों में लड़कियां और महिलाएं कपड़े की गुड़िया बनाती हैं, जिसके बाद घर में बने पकवान व गेहूं चने की कोहरी लेकर समीप के तालाब, नदी या नहरों के तट पर जाती हैं और वह कपड़े की बुनाई हुई गुड़ियों का नदी के जल में प्रवाह करती हैं, जिन्हें युवक नदी में घुसकर कोड़े या डंडे से पीटते हैं। ऐसे वो गुड़ियाँ पटोले गुड़ियाँ पीटने बोलते हैं ना, वो है ये। लेकिन आजकल ये सब कहीं इस नए युग में धीरे धीरे गुड़ियाँ पीटने वाला रिवाज, वही मैं कह रही हूँ, गुड़ियाँ पटोले पीटने वाला लुप्त हो गया है, जो आज सिर्फ गाँव में सीमित रह गया। गाँव में भी कोई जिनको शौक़ है, जिनकी दादी नानी, हमारे ज़िंदा थे दादी नानी, तो सब करते थे। धन्यवाद। छोटी सी कहानी है, प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आपका दिन मंगलमय हो।